वेलकम बैक चैप्टर नंबर 2 में, जिसका थीम है ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। यूथ कहते हैं लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने आप को डिसलाइक करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं। आप कहते हैं हर बिहेवियर का कोई गोल होता है, पर्पस होता है, तो मेरे अपने आप को डिसलाइक करने का क्या गोल और पर्पस हो सकता है? तो फिलोसोफर कहते हैं तुमने तो कसम खा रखी है खुद को नापसंद करने की, बताओ तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं। तो यूथ कहता है मेरी पर्सनैलिटी, मेरा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव एटीट्यूड, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, फेस, बॉडी, ये सब। तो फिलोसोफर कहते हैं मुझे लगता है तुम नहीं चाहते कि तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें हर्ट करेगा, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। और इन नेगेटिव एक्सपीरियंस से बचने के लिए तुम किसी रिलेशनशिप में, किसी फ्रेंडशिप में, किसी इन्वॉल्वमेंट में, किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। तो तुम क्या करते हो? तुम अपनी कमियों में फोकस करते हो, इतना फोकस करते हो कि खुद को ही डिसलाइक करने लग जाते हो, खुद से ही नफरत करने लग जाते हो, फिर खुद में ही इन्वॉल्व रहते हो। जब लोगों से तुम्हारी नहीं बनती तो तुम कहते हो ये तो मेरी कमियों की वजह से है। लेकिन तुम्हें रियलाइज़ करना होगा कि रिलेशनशिप में आप हर्ट होते हो कभी ना कभी, और कभी ना कभी आप किसी को हर्ट करते हो। ये रिलेशनशिप में चलता रहता है, पर इससे इतना मत डरो कि तुम खुद को ही डिसलाइक करने लग जाओ। आगे फिलोसोफर पूछते हैं क्या तुम्हें फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी पता है? यूथ कहते हैं पता है, मेरी लाइफ का नाम ही फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है। तो फिलोसोफर पूछते हैं तुम्हें फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी कब कब महसूस होती है? तो यूथ कहते हैं वैसे तो बहुत टाइम पे होती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरी एज का कोई पर्सन मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है तो मुझे ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी मैं ये फील करता हूँ। तो फिलोसोफर कहते हैं फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी, चलो मैं भी अपनी डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। फिलोसोफर कहते हैं कि जब तुमने मेरे को पहली बार देखा था तो क्या इंप्रेशन आया था तुम्हारे माइंड में? यूथ कहते हैं मुझे आप थोड़े छोटे लगे जितना मैंने इमेजिन किया था। फिलोसोफर कहते हैं हाँ, मेरी हाइट 155 सेंटीमीटर ही है, और जब मैं तुम्हारी एज में था तो मुझे इसको लेके फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी रहती थी, और मुझे लगता था अगर मैं 10-15 सेंटीमीटर भी बड़ा होता तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती। टाइम के साथ मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे आसपास के लोग, मेरी हाइट कम है तो मेरे साथ काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। क्योंकि वो रिलैक्स फील करते हैं तो वो अपने आप को ईज़िली एक्सप्रेस करते हैं और मैं उनकी ईज़िली काउंसलिंग कर पाता हूँ। अगर मैं बड़ा होता, हट्टा कट्टा होता, तो वो मेरे को देख के हल्का डरते और मेरे से इतनी ईज़िली एक्सप्रेशन उनके नहीं निकलते, मैं उनकी काउंसलिंग इतनी ईज़िली नहीं कर पाता, वो मेरे साथ इतना रिलैक्स फील नहीं करते। तो मैंने अपनी हाइट को कहीं ना कहीं अब एडवांटेज की तरह देखने लगा है। तो मेरे अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी तब आती थी जब मैं अपनी हाइट दूसरों से कंपेयर करता था। लेकिन अब मैं अपनी हाइट तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी हाइट के बारे में क्या सोचता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और मैं अब उसको पॉजिटिवली देखता हूँ। फिलोसोफर आगे कहते हैं फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, क्योंकि एक तो ये सब में होती है, दूसरा इसकी वजह से हम इम्प्रूव करते हैं। जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे अंदर उतना करेज नहीं होता अपने आप को इम्प्रूव करने का, और हमने ठान लिया होता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता, मैं बचपन से ही ऐसे हूँ, मैं अगर कोशिश भी करूँगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करूँगा। अब ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी नहीं रहा, अब ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन गया। यूथ कहता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? फिलोसोफर कहते हैं अगर मान लो किसी के पास कम एजुकेशन है तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी आएगा, फिर वो कहेगा अरे यार मेरे पे कम एजुकेशन है, मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ। वो ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स पढ़ेगा, अपनी नॉलेज गेन करेगा। फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी से वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो सोच ले मेरे पास कम एजुकेशन है इसलिए मैं सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता, और अब मैं एजुकेशन भी नहीं ले सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब इस माइंडसेट में आ गया, या क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता तो मेरे को कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, मेरी शादी नहीं होगी, ये जब माइंडसेट होता है
तो इसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कई बार इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक नया रूप ले लेती है जिसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यूथ कहता है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? फिलॉसफर कहता है वो माइंडसेट कि देखो मैं उस फेमस पर्सन को जानता हूँ, मेरी उनके साथ फ़ोटो है, ये खुद की बड़ाई करना। एल्फ्रेड एडलर कहते थे जो लोग अपनी बड़ाई करते हैं उनके कोर में कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी ही होती है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनको अपनी बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी से जब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो एक और बिहेवियर देखने को मिलता है जिसमें लोग अपने किस्मत को कुछ ज़्यादा ही कोसते हैं, अपने मिस फॉर्च्यून को उसके बारे में इतना डिस्कस करते हैं कि जैसे वो कोई स्पेशल लोग होंगे जिनके साथ ही यो हो रहा है। जैसे वो बोलेंगे तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं फील कर रहा हूँ वो कोई नहीं समझ सकता, मेरे साथ ही लाइफ ऐसा करती है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, भगवान को मेरे से ही प्रॉब्लम है। जब लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, इन लोगों को जब दूसरे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते। वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्पेशल बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना मिसफॉर्च्यून झेल रहा हूँ, क्योंकि मिसफॉर्च्यून की वजह से वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली अपने आप को स्पेशल समझते हैं। तो उनको फ्यूचर में भी मिसफॉर्च्यून की ज़रूरत पड़ेगी खुद को स्पेशल समझने की। तो यूथ कहते हैं आपने मेरे को अभी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बताया, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बताया, आप मेरे को ये बताओ कि इससे बचा कैसे जाए। फिलॉसफर कहते हैं सिंपल है, तुम किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। यूथ कहते हैं तो इम्पॉसिबल है, हम कभी ना कभी दूसरों से अपने आप को कंपेयर तो करते ही हैं। फिलॉसफर कहते हैं अगर करना ही है तो अपने आइडल सेल्फ से करो, अपने बेस्ट सेल्फ से करो, जो फ्यूचर में तुम हाईएस्ट अपने आप को बना सकते हो उससे कंपेयर करो। और दूसरों से कंपेयर करना यूजुअली इलॉजिकल है, क्योंकि देखो हमारा जेंडर, हमारी एज, हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा बैकग्राउंड हमेशा दूसरों से डिफरेंट रहेगा। कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते, लेकिन वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। और जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो तो किसी के पास तुमसे बेटर जॉब होगी, कोई तुमसे ज़्यादा अमीर होगा, किसी के पास बेटर पार्टनर, किसी के पास बेटर गाड़ी, किसी के पास बेटर अपॉर्चुनिटी, कोई विदेश में रह रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी आएगी। और जब तुम दूसरों से कंपेयर करोगे, तुम दूसरों से अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा अरे मैं तो उससे अच्छा कर रहा हूँ। और जब तुम दूसरों से बेकार करोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं तो उससे बेकार कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम ये कंपैरिजन कर रहे हो दूसरों से और हर लोग से, हर इंसान से जिससे तुम कंपेयर कर सकते हो, तो दूसरा इंसान तुम्हारे लिए एक दुश्मन की तरह बन जाएगा। हर इंसान जिससे तुम खुद को कंपेयर कर सकते हो वो तुम्हें दुश्मन की तरह लगेगा और दुनिया तुम्हारे लिए एक भयानक और खौफनाक जगह बन जाएगी, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। और तुम लोगों पे विश्वास भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें लोगों से डर लगता रहेगा कि कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर रहा, कोई मेरे को जज तो नहीं करेगा, कहीं मैं किसी से कम तो नहीं हूँ। इसलिए कई बार सक्सेसफुल लोग काफ़ी दुखी भी रहते हैं, क्योंकि वो इस माइंडसेट में ऑपरेट कर रहे होते हैं। सोचो अगर तुम्हारा माइंडसेट ये कंपटीशन वाला ना हो, तुम्हारा माइंडसेट लोगों को लेके जजमेंट, कंपैरिजन वाला ना हो, तो तुम दूसरे लोगों को कैसे देखोगे? तुम दूसरे लोगों को एक पॉजिटिव तरीके से देखोगे, कॉमरेड की तरीके से देखोगे, क्योंकि तुम दूसरों को दुश्मन की तरह देखते हो, इसलिए उनकी खुशी में कभी खुश नहीं हो पाते। दूसरों की खुशी तुम्हें अपनी हार जैसी लगती है। लेकिन जब ये माइंडसेट चेंज हो जाता है तो तुम दूसरों की खुशी में सिर्फ खुश नहीं होते, तुम दूसरों की खुशी में कंट्रीब्यूट भी करते हो। और जब दूसरों को मदद की जरूरत होती है तो तुम उनकी मदद भी करते हो। यूथ कहता है हाँ आपकी बातें मेरे को सेंस तो बना रही है, अभी तक आपने जो कहा मुझे समझ आ रहा है, और मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे पास करेज की कमी है। चाहे वो करेज की कमी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हो, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हो। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आप मुझे कुछ सजेस्ट करिए, कुछ स्पेसिफिक स्टेप बताइए। तो फिलॉसफर कहता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम फ्रीडम और करेज के ऊपर बात करेंगे, ताकि तुम्हें कुछ सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।